स्वागत है आप लोगों का क्लाइमेक्स करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं नदीम सर। हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत, और प्रतिशत का ये 7वां वीडियो होगा। अब वीडियो पूरा शुरू से एकदम आखिरी तक देखेंगे तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है, जहाँ तक पढ़े उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, एक व्यापारी की आय प्रथम वर्ष 25% बढ़ती है लेकिन अगले वर्ष 4% घटती है। यदि क्रम आगे भी चलता है तो 5 वर्ष के लिए यदि अंत में कुल आय 72,000 रुपये हो तो उस व्यक्ति की आय कितनी है। पहले 25% बढ़ती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। 25% बढ़ती है लेकिन अगले वर्ष 4% घट जाती है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, लिख लेंगे 4/100, 1/25। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/25। 25 पहले वर्ष 25% बढ़ती है लेकिन अगले वर्ष 4% घट जाती है। तो पहले वर्ष 25% बढ़ती है तो 4 से आय बढ़ के 4 में 1 की वृद्धि, तो 4 से आय बढ़ के कितनी हो जाएगी 5। पहले वर्ष 4 से आय बढ़ के 5 हो गई लेकिन अगले वर्ष 4% घट जाती है तो 25 से घटकर 24 हो गई। कह रहा है यदि क्रम आगे भी चलता है तो 5 वर्ष के लिए यदि अंत में उसकी आय 72,000 रुपये थी। ऐसा ही क्रम 5 वर्ष चलता है तो पहले वर्ष में 4%, 25% 4 से बढ़ के 5, फिर अगले वर्ष 25 से घट के 24 हो गई, फिर अगले वर्ष 4 से बढ़ के 5, 3 वर्ष हो गए, 5 वर्ष तक करना है। फिर अगले वर्ष 25 से बढ़ के घट के 24, फिर 4 से बढ़ के हो जाएगी कितनी 25। अब यहाँ से जो मान कटेगा उसको हम लोग काट के छोटा कर लेंगे। 5 से डिवाइड 5, ऐसा नहीं कि ये 25 से 25 कट गया, इधर से लेफ्ट से राइट काटेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 25 को 5 बार में, 4 से 24 को डिवाइड करेंगे 6 बार में, फिर इस 4 से 24 को डिवाइड करेंगे 6 बार में, और 5 से डिवाइड करेंगे ये 5। इस 5 को कैंसिल कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर इस 2 से इस 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार में। यहाँ पर बच रहा है 5 और 3 का 3 में गुणा कर देंगे 9, 5:9। आय में अनुपात निकल गया 5:9। कह रहे हैं यदि अंत में उनकी आय 72,000 रुपये हो तो अंत में 9 अनुपात का मान दिया है 72,000 रुपये। पूछ रहा है 5 अनुपात का मान कितना होगा। तो 9 अनुपात का मान यहाँ सॉल्व करते हैं। 9 अनुपात का मान है 7200, 9 अनुपात का मान 72,000, 1 अनुपात का मान कितना होगा 72,000 बटे में 9। और पूर्व की आय कितनी है 5, तो 5 अनुपात बराबर 72,000 बटे में 9 गुणे 5। 9 से डिवाइड करेंगे 72 को 8 बार में, 8,000 हो जाएगा। 5 का 8 में गुणा करेंगे 40 और ये 3 जीरो, 40,000 रुपये। ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। एक बार और देख लेते। पहले कह रहा 25% बढ़ती है फिर 4 अगले वर्ष 4% घट जाती है, और ऐसा ही क्रम 5 वर्ष तक चलता है। पहले 4 से बढ़ के 5, फिर 25 से घट के 24 हो जाती है। 25 में 1 की कमी कर दी 24, 5 वर्ष तक चला। इन दोनों में रेशियो निकाल लेंगे। 9 अनुपात का मान दिया है 72,000 रुपये, 1 अनुपात का मान होगा 8,000 और 5 अनुपात का मान पूछ रहा है तो इंटू कर देंगे 5 से हो जाएगा 40,000। ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आइए। अगला सवाल है, आर्य राज की आय का 1/3 भाग
अपनी माँ को शेष का 1/7 भाग, अपनी बहन को तथा शेष का 2/5 भाग अपने पिता को देता है। यदि उसके पास अब 42,000 रुपये बचते हैं तो उसकी कुल आय कितनी है? तो कुल आय पता नहीं है, मान लेंगे कुल आय कितनी है, यक्स का 1/3 भाग अपनी माँ को दे देता है। 1/3 भाग में 3 भाग में से 1 भाग अपनी माँ को देता है, शेष कितना बचेगा? 2/3 भाग। करा शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को, 7 में से 1 भाग अपनी बहन को दे रहा है, तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 6/7। क्लियर होगा? यहाँ तक दिख रहा है ना? शेष कितना होगा? 6/7। करा शेष का 2/7 भाग अपने पिता को देता है, तो 7 भाग में से 2 भाग अपने पिता को दे दिया, तो शेष कितना बचा? 5/7। इसका मान दिया है सवाल में 42,000 रुपए, इक्वल होगा, बराबर होगा 42,000 रुपए। 6 से डिवाइड कर देंगे 42 को 7 बार में, अरे 3 0, 7,000। 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 होगा, और 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स बराबर होगा 700 गुणे 7 का 7 में इंटू करेंगे 49 गुणे 3, तो 700 का 49 में गुणा करेंगे, 700 का 49 में गुणा करेंगे तो आएगा 3,430, और इंटू कर देंगे कितने से? 3 से। गुणा करने पे आएगा 0 9 4 3 12 2 1 और 0, 10,290 रुपए। ऑप्शन होगा इसमें आपका सही, ऑप्शन नंबर 10 और होगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आइए। अगला, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष 75% राशि दूसरी बाजी में, और शेष का 75% बाजी तीसरी में 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेकर घर पहुंचा, तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/4। 75% लिख सकते हैं, 75/100, 25 डिवाइड करेंगे 3, 25 डिवाइड करेंगे 4, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/4। देखिए 75% को लिख सकते हैं 3/4। तो पहली बाजी में कुल आय उसकी 4 है, 4 में 3 हार गया तो बचा कितना? 1। फिर अगली बाजी में फिर 75% क्या था? 75% दूसरी बाजी में, तो 4 में से 3 हार जाएगा, बचेगा कितना? 1। फिर कह रहा शेष का 75% तीसरी बाजी में, तो 4 में से 3 हार गया, बचा कितना? 1। कह रहा यदि तीसरी बार वो केवल 2 रुपए लेकर घर पहुंचा, तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी है? इंटू कर देंगे 4 16 और ये 64, इंटू कर देंगे 1 का अनुपात दिया है, 1 का मान कितना है? 2। 1 अनुपात का मान 2 रुपए के बराबर है, तो 64 अनुपात का मान होगा 64 इंटू 2, गुणा कर लेंगे 128 रुपए। ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ जनसंख्या का सवाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है, तो 2 साल बाद जनसंख्या ज्ञात करें। यदि वर्तमान जनसंख्या 40,000 हो, तो 10% बढ़ती है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। पहले वर्ष जनसंख्या 10 थी,
10 में 1 की वृद्धि होगी, जनसंख्या कितनी हो गई 11। फिर 2 वर्ष में फिर अगले वर्ष 10 से कितनी हो गई 11, इंटू कर लेंगे, ये होगा 100, इसका इंटू कर लेंगे, 11 का 11 में गुणा करेंगे 121। कह रहा यदि वर्तमान जनसंख्या 40,000 हो तो पूर्व की जनसंख्या बढ़ी हुई जनसंख्या, तो 100 का मान दिया है कितना 40,000, 1 का मान होगा 100 का मान 40,000, तो 100 रेशियो बराबर होगा 40,000, 1 रेशियो का मान होगा 40,000 बटे में 100। पूछ हमसे कितने करा 121 का, इंटू कर लेंगे 121, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 4 8 4 और ये 2 जीरो, 48,400 दिख रहा है ना, 48,400। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पहले 10% की वृद्धि हो रही थी, पहले जनसंख्या 10 थी, 10 में 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 11। फिर अगले वर्ष में 10 से बढ़ के कितनी हो गई 11। कह रहा है कि यदि वर्तमान जनसंख्या 100 रेशियो का मान दिया है 40,000, 1 रेशियो का मान कितना होगा 400, हमको पूछ कितने रहा 121 रेशियो का मान, इंटू कर देंगे 121 से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए, अगला सवाल है, लक्ष्मणगढ़ की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है। अगर 2 साल बाद जनसंख्या 67,600 हो तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/25। पहले वर्ष 2 वर्ष का 25 से बढ़ की जनसंख्या कितनी हो गई 26, तो 25 से बढ़कर जनसंख्या कितनी हुई 26। फिर अगले वर्ष फिर 25% की बड़ी वृद्धि होगी, तो 25 से बढ़ के कितना हो गया 26, इंटू कर लेंगे 25 का 25 में गुणा करेंगे 625 और 26 का 26 में गुणा करेंगे 676। सवाल में कह रहा है यदि 2 साल बाद जनसंख्या 67,600 हो तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। इसका मान दिया है 67,600, यहाँ लिख लेते हैं 67,600। 1 रेशियो का मान कितना होगा, 1 रेशियो का मान होगा 100 और 625 रेशियो का मान से इंटू कर देंगे 100 से, तो 625 गुणे 100 बराबर होगा 62,500। ऑप्शन इसमें सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सही है ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए, अगला सवाल है, एक शहर की जनसंख्या पहले साल 20% बढ़ती है और दूसरे साल 25% बढ़ती है और तीसरे साल 30% घटती है, तो 3 साल बाद जनसंख्या ज्ञात करें। यदि वर्तमान जनसंख्या 60,000 हो, पहले वर्ष 20% बढ़ती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी 1/5। फिर अगले वर्ष 25% बढ़ती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। फिर कह रहा अगले वर्ष 30% घटती है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/10। पहले वर्ष 20% क्या होगी बढ़ती है, तो 5 से जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई 6। फिर अगले वर्ष फिर 25% बढ़ती है, तो 4 से बढ़ के कितनी हो गई 5। फिर कह रहा अगले वर्ष 30% घटती है, तो 10 से घट के कितनी हो गई 7। क्लियर है। यहाँ से कह रहा पहले वर्ष 5% पर 20% बढ़ती है, तो 5 से बढ़ के कितनी हो गई 6। फिर अगले वर्ष 25% बढ़ती है, तो 4 से बढ़ के कितनी हो गई 5।
फिर अगले वर्ष 30% घटती है तो 7 से घट के 10 से घट के कितनी हो गई 7। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 बार में 2 से डिवाइड करेंगे 3, और कुछ कट रहा है। 5 का 4 में गुणा कर देंगे 20, और 7 का 3 में गुणा कर देंगे 21। यदि वर्तमान जनसंख्या दिया है 60,000 रुपए, तो 20 रेशियो का मान 60,000 के बराबर है, 21 रेशियो का मान पूछ रहा है। देखिए तो लिख सकते हैं 60,000 बटे में 20 इंटू 60,000 बटे में 20 करें, एक अनुपात का मान निकलेगा, हमको चाहिए कितने का 21 का। ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 3000, गुणा कर लेंगे 3000 गुणे 21, 3 होगा, 3 दूनी 6, 63,000। बड़ी हुई जनसंख्या कितनी होगी 63,000। ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें सही है, ए वाला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आइए। एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। पहले पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 8600 हो जाती है। तो उस गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या कितनी है 8,000, इसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। कह रहा है कि पहले जनसंख्या कितनी है 8,000, इसमें मान लेंगे पुरुषों की संख्या नहीं पता है तो मेल x, पुरुषों 8,000 है, पुरुषों की संख्या x है, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी 8,000 माइनस x। कह पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि, पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में, पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होने पर जनसंख्या कितनी हो जाती है 8,000 से बढ़कर कितनी हो जाती है 8600। जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही है 600। तो लिख लेंगे x गुणे 6/100 प्लस होगा 8,000 माइनस x गुणे 10/100 बराबर होगा कुल जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही 8,000 से बढ़ के हो जा रही है 86। तो जनसंख्या में वृद्धि कितने की हो रही 600 की। तो होगा 6x/100 प्लस होगा इंटू कर लेते हैं, एक जीरो और बढ़ जाएगा 80,000 माइनस 10x/100 बराबर कितना 600। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको लिखेंगे 6x प्लस 80,000 माइनस 10x बटे बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 60,000 पे, घटा देंगे तो माइनस 4x बराबर होगा, प्लस है इधर आके माइनस होगा, तो प्लस है घटा देंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस में 20,000। x बराबर आएगा कितना 5,000। पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी 5,000, महिलाओं की जनसंख्या पूछ रहा, कुल जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या घटा देंगे, कुल महिलाओं की जनसंख्या निकल जाएगी। देखिए इधर लिख लेते हैं 8,000 माइनस 5,000 बराबर कितना होगा, महिलाओं की जनसंख्या 3,000। ये तो पूरा बेसिक हो गया, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। देखिए पहले जनसंख्या कितनी है 8,000, 8,000 से बढ़ के जनसंख्या कितनी हो जा रही है 8600। वृद्धि कितने की होगी 600,
निकालेंगे प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो रही, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 600 बटे में 8000 गुणे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 30 होगा, 20 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, 2 से 2 और ये 15। प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई 15 बटे में 2। पुरुषों की जनसंख्या में मेल जो है उनकी जनसंख्या में 6% की वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि। अब ओवरऑल कुल जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही है 15 बटे में 2। तो पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि जब दोनों को मिलाया गया तो कुल जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही 15 बटे में 2 की। अब इस कैलकुलेशन को आसान करें, 2 को हटाने के लिए 2 से यहाँ इंटू कर दें, 2 से यहाँ इंटू कर दें और ये 2 से यहाँ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 10 में 2 का गुणा करेंगे 20, अब 20 में से 15 माइनस करेंगे तो होगा ये 5 और ये 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 और 15 में से 12 घटाएंगे कितना होगा 3। पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात कितना है 5 और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात कितना है 3। 8000 की जनसंख्या में 5 संबंधित 3 के रेशियो में डिवाइड कर दें। महिलाओं की संख्या पूछा है तो 8000 इंटू होगा 3 बटे में अनुपाती क्यों 5 और 3 का अनुपाती क्यों कितना होगा 8 से डिवाइड करेंगे 1000 इंटू कर लेंगे 3। महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी 3000। ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। प्रतिशत 1 या 2 वीडियो में आपका प्रतिशत समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि डिस्काउंट, आगे पढ़ेंगे। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए।